जय हिंद दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले वो मूवी अभी इसी मंथ में रिलीज हुई है और उस मूवी का नाम है ओजी, कल्याण सर जी का डाई हार्ड फैन। तो मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया है जापान में याकुजा और समुराई की दुश्मनी। और याकुजा जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वो समुराई की दुश्मनी है, तो समुराई को चुन चुन कर मार रहे हैं। समुराई लोगों ने अपना एक अलग ही साम्राज्य बनाया, ड्रैगन समुराई, जो कि याकुजा लोगों का सामना करने के लिए उन्होंने 1970 में बनाया। कुछ ही देर में जैसे ही ये बात याकुजा समुराई को पता चली तो याकुजा जो है उन्होंने समुराई ड्रैगन समुराई इन पर हमला कर दिया और सबको चुन चुन कर मार दिया। और उसके बाद जो ड्रैगन समुराई के जो हेड है वो बच चुके थे तो उनको भी उन्होंने मार दिया और उनका गला काट के अलग कर दिया। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है इंडिया में सत्यदादा के बेटे को जिम्मी नाम का एक पॉलिटिशियन का बेटा मार देता है, क्योंकि सत्यदादा के बेटे पास जो जिम्मी का एक कंटेनर रहता है जिस कंटेनर में RDX, वही अगले सीन में हमको दिखाया जाता है सत्यदादा को वही पॉलिटिशियन किडनैप करके रखता है। वही पे अगले सीन पे एंट्री होती है हमारे हीरो पावर स्टार पवन कल्याण सर की, जिनका इस मूवी में नाम है ओजी। जैसे ही ओजी एंट्री मारता है वो सभी को अपने कटार से एक एक करके सभी गुंडों को चुन चुन कर मारता है और अपने पापा यानी कि मुंह बोले पापा सत्यदादा उनको छुड़ा कर ले जा लेता है। अगले सीन में हमको दिखाया गया है मिनिस्टर के बेटे का RDX जो है वो सत्यदादा अपने पास कहीं तो भी छुपा लेता है, इसलिए अब मिनिस्टर का बेटा जिम्मी सत्यदादा को मारने के लिए निकल पड़ता है। हमारे ओजी जो रहता है वो एक मार्शल आर्ट की कोचिंग देता है स्कूल खोलकर बच्चों को। वहीं पे उनको हीरोइन मिलती है और उनके साथ उनकी शादी हो जाती है और फिर उनको एक बच्ची होती है। और बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि जो RDX का कंटेनर होता है वो किसी और का नहीं, इस फिल्म के मेन विलन ओमी यानी कि हमारे इमरान हाशमी का होता है। अब ओमी खुद इंडिया आता है अपने कंटेनर को लेने के लिए। इधर मिनिस्टर का जो बेटा रहता है जिम्मी वो ओजी के वाइफ को मार देता है और उधर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओमी आया है और सत्यदादा के पूरे परिवार को लेकर उसने अपनी गिरफ्त में लेके और सबको पूछ रहा है कि कंटेनर कहाँ पर है। उधर ओजी को जैसे ही पता चलता है कि उसके वाइफ को जिम्मी ने मार दिया है तो वो उसके जिम्मी के सर को अलग कर देता है, अपने कटार से मार देता है, वहीं पे बहुत बुरी तरह से मारता है। दोस्तों ये सीन देखने लायक रहता है, सर जो है अलग हो जाता है। और फिर हमको पता चलता है जो जिम्मी था वही ओमी का भाई है। ओमी यानी इस मूवी का मेन विलन इमरान हाशमी उसका भाई था। तो अब ओमी भी निकल पड़ता ओजी को मारने के लिए और अगले सीन में ओमी और ओजी दोनों का आमना सामना होता है। इधर सत्यदादा के बड़े बेटे को ओजी ने मार दिया होता है, इसलिए जो उसका बड़े बेटे का लड़का होता है विक्रम वो ओजी को मारने के लिए फिराक में रहता है। उसका मकसद ये होता है कि ओजी को मारना। तो दोस्तों ये मूवी डायरेक्ट साहो मूवी से कनेक्ट है और यहाँ हमें दोस्तों साहो मूवी का कनेक्शन दिखाया जाता है। साहो मूवी में जो प्रभास साहो के पापा होते यानी कि जैकी श्रॉफ वो कोई और नहीं, इस मूवी में जो सत्यदादा है उनका बड़ा भाई होता है। तो ओमी साहो के पापा को मार के पूरा गैंग लीडर बन जाता है। इधर अर्जुन ने तारा यानी कि ओजी की बेटी को किडनैप कर लेता है ताकि वो ओजी से बदला ले सके, लेकिन अगले सीन में हमको पता चलता है कि ओजी को किडनैप अर्जुन के लोगों ने नहीं बल्कि ओमी के लोगों ने की है। और फिर हमें पता चलता है कि अर्जुन के पापा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी, क्योंकि अर्जुन के जो पापा थे वो विलन लोगों से ओमी से मिले हुए थे और वो ड्रग डीलिंग कर रहे थे और इसका इल्ज़ाम उस अपने भाभी पर ना लगाते हुए ओजी ने अपने सर पे ले लिया होता है। अगले सीन में हमको दिखाया गया है कि ओमी ने ओजी के सारे आदमी को पकड़ लिया है और सबको एक एक करके सबको मार दिया। वहीं पे हमें इस मूवी का और एक सस्पेंस ओपन होता है कि जो ओजी के बीवी को जिम्मी ने नहीं मारा होता है, ओजी के बीवी को मारा होता है ओमी ने। और जैसे इस बात का पता ओजी को चलता है तो ओजी को बहुत गुस्से में होता है और वो चला जाता है ओमी को मारने के लिए, लेकिन ओमी ने ऑलरेडी ओजी के बेटी को किडनैप करा होता है, इसलिए ओजी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ओजी के बेटी को विक्रम बचा लेता है और अब ओजी और ओमी दोनों की फाइट सीक्वेंस होती है। ये देखने लायक है दोस्तों, इस सीक्वेंस का मज़ा आपको मूवी देखने में ही आएगा, एक बार मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद ओमी ने जो पूरे मुंबई शहर में 9 अलग अलग जगह बॉम्ब लगाए थे वो फोड़ने के लिए वो बटन दबाता है रिमोट से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट ओपन होता है कि जो 9 बॉम्ब लगाए थे उन सारे आदमियों को ओजी के आदमियों ने मार के उनका जो सर है वो ओमी के पास लाके फेंक दिए होते और अब
ओजी वही 9 बॉम्ब को एक कमरे में रख देता है और ओमी को उसी कमरे में उस बॉम्ब फोड़कर उड़ा देता है और ओजी ने ओमी को यहीं पे मार और इस फिल्म का विलन ओमी यहाँ पे मारा जाता है। अब एक और सस्पेंस रिवील होता है। ओजी जो होता है ये और कोई नहीं, जो स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया है समुराई, ड्रैगन समुराई जी का जो लीडर है, लीडर का ही बेटा होता है। तो अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए इसने जो ओजी हमारे फिल्म के हीरो ने सभी याकुजी को मार देता है और अब याकुजी का जो लीडर होता है वो ओजी को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। और ये मूवी यहीं पे एंड होती है और इस मूवी का अगला पार्ट आने वाला है जहाँ पे याकुजी और ओजी की लड़ाई देखने को मिलेंगी। तो कैसी लगी दोस्तों ये आपको मूवी? अगर मूवी आपको पसंद आई होंगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।